फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अह्लल बैति वयुतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। रहमतल लिल आलमी हैं, जाने महफिल आप हैं। मंजिलें जिस जा पे रुक जाएं वो मंजिल आप हैं। उनको अपने जैसा कहना गौग़ाए बू जहल है। बाइसे तख्लीक़ आलम नक़्दो हासिल आप हैं। तुंदिए तूफ़ान इस्यां क्या डुबोएगी हमें। आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप। आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप हैं। शेर हमदम गरचे शीरी हैं मगर काफ़ी नहीं। वो बयां मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं। पारा हाय सुहुफ गुंचा हाय कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। हम्दो सलात के बाद गिरामी कदर हज़रात सादात किराम हस्बे मरातिब कुदसिया वालिया, उसके बाद मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात के मुस्तनद जय्यद मुतबहिर और गय्यूर उलमा खुतबा मुअल्लिमीन मुतअल्लिमीन और हज़रत अबुल बयान नव्वरल्लाहु मरकदहू के मज़ार पुरअनवार पर दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जुमला सालिकीन और अरबाब अक़ीदत व मोहब्बत, रौनक बज़्म और मीर कारवां, निहायती मुशफ़िक़ हमारे मुरब्बी मेहरबान शफ़ीक़ और करीम और लजपाल पीर तरीक़त आमिल शरीयत व सुन्नत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा रफ़ीक साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया व मत्ताअनल्लाहु तआला बितूली हयातिही। आप हज़रात हज़रत क़िबला शाह साहिब से अरबी में ख़िताब सुन रहे थे और महज़ूज़ भी हो रहे थे। ज़ुबान अगरचे सबको समझ नहीं आती लेकिन महबूब ते सांझा ही है ना। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग हैं हज़रत हबीब अजमी। आप कुरान शरीफ पढ़कर रोते बड़ा थे। तो किसी ने पूछा कि हुजूर ये तो अरबी में उतरा है, आपकी ज़बान अजमी है। तो आपने फरमाया कि लिसानी अजमीयुन व कल्बी अरबीयुन, ज़बान मेरी अजमी है पर दिल अरबी हो गया है।
मैं हज़रत आयतुम मिन आयातिल्लाह बाकी बिल्ला फ़ानी फ़िल्ला हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कौल आज की गुफ्तगू में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये हज़रत मुजद्दिद पाक की किताब है अल मकतूबात शरीफ। फ़ारसी में आपने मकतूबात तहरीर फरमाए और ये उसका अरसा दराज के बाद अरबी में तर्जुमा हुआ है, उर्दू में भी हुआ है। और जिनके मज़ार पुर अनवार पर आप आए हुए हैं उन्होंने जो इसकी अल बय्यनात के नाम से इसका खुलासा और इसकी शरह और इसकी तफसीर लिखी है, वो दुनिया के अंदर बेमिसाल है। उसकी वजह ये है कि जो शायर होता है, जो कुछ उसके पेट में होता है वो शायर को ही पता होता है, वो किसी दूसरे को नहीं पता होता कि इसके शेर में क्या है, क्योंकि शेर कैफियत को बयान करता है। इसी तरह जो मुसन्निफ होता है, जब कोई बंदा उसकी तसनीफ की तशरीह करता है तो उस वक़्त तक वो तशरीह नहीं कर सकता जब तक उसका कल्ब उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अगर मैं इक़्तिबासात पेश करूँ तो वक्त बहुत लंबा, तो मैं दूसरा तकरीर करने आया भी नहीं हूँ, सिर्फ हज़रत मुजद्दिद पाक का एक जुमला आपको सुनाने आया हूँ। आपने इसके सफ़ा नंबर 369 पर ये हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक जुमला है, बल्कि आपका भी नहीं है, आपके अब्बा जी का ये जुमला है, मुजद्दिद पाक के वालिद गिरामी। हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि इन्ना लमहब्बतिहिम मदखलन अज़ीमन फ़ी सलामतिल खातिमा। आप फरमाते हैं जेड़ा बंदा अहले बैत नाल प्यार करदा है उदा खातिमा ईमान ते होएगा। वैसे हम नक्शबंदी लोग हैं और आप हजरात जानते हैं कि कभी कभार ये खफी जिक्र करते हैं, लेकिन इत्थे चुप रहने वाली गल है कोई नहीं कि एडा वड्डा आदमी हो गए जी। वो ये फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को चाहिए कि उसका खात्मा ईमान पर हो, वो अहले बैत के आगे झुक जाए। चले, ये मैंने आपको बस इतना बताना था मुजद्दिद पाक, और अगर जो समझते हैं इल्मी तहकीकी बात होनी चाहिए उनके लिए मैं बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3750 नंबर इसलिए अर्ज किया कि नंबरों का दौर है, वरना जो गुलाम हो अबू बकर सिद्दीक के वो हवाले नहीं मांगते, वो हवाले नहीं मांगते। दरवाजे पे दस्तक हुई, अबू जाल ने दस्तक दी सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर, दरवाजा खोला आपने फरमाया जिहड़ा कायनात ही सब तो वड्डा झूठा है, वो सब तो वड्डे सच्चे दे बूहे ते की लेना है। उन्हें क्या गर्जा नाल मर्जा होंदियां, कोई तकलीफ मैनू लैके आई। आपने फरमाया दस। उन्हें क्या कि अगर कोई ये कवे मैं रात के मुख्तसर से अरसे के अंदर मैं हरम से अक्सा गया, फिर लामकां गया, वापस जब आया तो कुंडी हिल रही थी, पानी जारी था, बिस्तर गर्म था, ये बात समझ में आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पूछा कि ये एडी वड्डी गल कीती किने में? उसने कहा कि साहिबू का, ये कौन कर सकता है, ये तेरे आका मौला ने की है। तो सिद्दीक अकबर वजद में आ गए, पहले ये नहीं देखा कि ये तो रावी काफिर है, एक तो था रावी ज़ईफ, वो तो रावी काफिर है। कोई मसला है जी हदीस ज़ईफ है, तो मैं क्या प्यो ज़ईफ हो जाए तो प्यो प्यो नहीं रहता, प्यो बुढ़ा हो जाए तो प्यो नहीं रहता। तो आप वजद में आ गए, हो ही नहीं सकता जी मछली के सामने पानी का जिक्र हो और तो मछली ने फुड़कना नहीं है, तो गुलाम के सामने उसके महबूब का जिक्र हो और फिर गुलाम भी वो हो कि जिसके बारे में हजरत शेख मुहक्किक अलल इतलाक फरमाते हैं
किसी ने पूछा एक लम्हे में अबू बकर सिद्दीक का मकाम बयान करें। आपने फरमाया खुदा की खुदाई में हुजूर जैसा मुर्शिद कोई नहीं और सिद्दीक जैसा मुरीद कोई नहीं हो सकता। एक जुमले में बात खत्म है। वो अबू बकर सिद्दीक वो फरमाते हैं उन्होंने देखा कि रावी जो है वो जहालत की फैक्ट्री है। अबू जाहल का पंजाबी तर्जमा है जहालत की फैक्ट्री है, जहालत का खजाना है। तो ये नहीं देखा रावी अजहल है बल्कि अबू जाहल है, काफिर है। तो पहले मैं जाकर रिवायत की तहकीक करूं कि इन्हें क्या हुजूर ने क्या भी है या नहीं क्या, इन्हें अपने को गल क्या छड़ी है या किसी और मकसद और एजेंडे के तहत आया और ये बात कर रहा है। आप वजह दी चाह के फरमान लगे अजीब तेरे मुकद्दर हैं कि मैं तेरे को सुन के मान रहा तू उन्होंने को सुन के नहीं मान रहा। मैं तुझसे सुनकर मानने के लिए तैयार हूं। लाइन काला सदका व सद्दिकू, हुजूर ने क्या, ये तो रसूलुल्लाह ने ये कहा, मैं गया था। फरमाया अगर मेरे आका ये कहते मैं किधरे नहीं सी गया, सब कुछ इत्थे आया सी, मैं ते भी मनन वास्ते तैयार। खिताबत नहीं है, खिताबत मुझे आती भी नहीं है, ये निगाहे करम से मैं बात कर रहा हूं। अगली गाल 3750 नंबर हदीस और हदीस इमाम बुखारी लेके आए। कौन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने 7500 मर्तबा रसूलुल्लाह का दीदार किया है। और बुखारी इसलिए नहीं बहुत बड़ा आदमी बना कि बुखारी का हाफजा बहुत ज्यादा था, ना, हाफजे तो बड़े बड़े लोगों के पास भी आए। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है ता नकुनी खाना दिलरा मखजन इश्क मुस्तफारा नशनासी बदी कंजो कुदूरी। साडे बाबे कहन भावे नूरुल इज़ा पढ़ ले, भावे कुदूरी पढ़ ले, भावे हिदाया पढ़ ले, बिनाया पढ़ ले, विकाया पढ़ ले, मुख्तसर पढ़ ले, मुतव्वल पढ़ ले, मुसल्लम पढ़ ले, राजी नु पढ़ ले, रूमी नु पढ़ ले, जड़ी जड़ी मर्जी किताब पढ़ना चाहना है पढ़ ले। लेकिन जदों तक तेरा दिल हुजूर दे नाल इंज ना जुड़िया जिवें सिद्दीक अकबर दा जुड़िया, तेनू कुछ नहीं लभ सकता। और कैसा दिल जुड़ा है कि इमाम ऐनी उम्दतुल कारी के अंदर ये रिवायत लेकर आए। फरमाया रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया लोगों गवाह रहना, मेरी और अबू बकर की तखलीक भी एक ही मिट्टी से हुई है। मैं गल तो कोई और सुनाना चाहता, उधर मैं तुहाडा ज़हन बना के लेके आ रहा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इमाम बुखारी ये रिवायत लेकर आए। और इमाम बुखारी की वजह शोहरत पूरी दुनिया में ये है कि आपने अपनी कमीज के ये जो बटन है यहां पर आपने हुजूर का मुंह तैयब सी कर रखा हुआ था इधर। और हर हदीस लिखने से पहले आप फरमाते मैं फजूल खर्ची करता था। इनसे पूछो जो आज बुखारी के ठेकेदार बने हुए हैं, ये तो हुजूर के नाम पर कहते हैं जनाब फजूल खर्ची हो गई या जरूरत नहीं थी। तो मैंने कहा जरूरत तो तुम्हारी भी नहीं थी, तुम जो दुनिया में आ गए तुम्हारी भी जरूरत नहीं थी। इमाम बुखारी फरमाते हैं हर हदीस लिखने से पहले मैं गुस्ल करता, वुजू करता और उसके बाद मैं कपड़े पहनकर, इमामा पहनकर हुजूर के मिंबर पर जाकर सर रख देता। मुझे ऊँग आती, हुजूर की जियारत होती, मैं हुजूर से पूछकर हदीस लिख लिया करता था। वो इमाम बुखारी हदीस लेकर आए। कोई शख्स ये भी कह सकता है ठीक है जी हम हजरत किबला साहिबजादा पीर मोहम्मद रफीक अहमद साहब के हाथ पर हम दस्ते बैत हैं, लेकिन सारे तो नहीं ना मुरीद, इसलिए हमें तो तहकीक की बात करें जी। आपने मुजद्दिद पाक के बारे में इतनी बड़ी बात कर दी कि उनके वालिद साहब ने कहा कि जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है उसका खात्मा ईमान पर होता है। हम तो चूंकि इल्मी किताबी लोग हैं तो हमें तो बुखारी से बताएं। मैंने कहा बुखारी से बता रहा हूँ 3750 है और नंबर भी वो बता रहा हूँ जो इस वक्त मदीना तैयबा और मक्का शरीफ में जो किताब पढ़ाई जाती है। हुजूर का विसाल हो गया, विसाल के चंद दिनों के बाद की बात है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप जलवा फरोज हो गए मसनद खिलाफत पर, तो बाहर से देखा जिस तरह कोई आ रहा है जा रहा है, आपकी निगाह पड़ी एक लाल पर। साढ़े बाल होने ते ज़हरा पाक दे लाल होंदे ने,
शाह जी ने जड़ी हदीस पढ़ी ना एदा तर्जमा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या हुजूर बादशाह तुसी इमाम हसन पाक नू 1000 रुपया दिता, इमाम हुसैन पाक नू 1000 दिरहम पेश किया, असी ते उदों भी जंगा लड़ते सा। इस तो बाद खतीबे तर्जमा कर देन कि उन्होंने कहा कि हम तो उस वक्त भी जंगों में होते थे जब हसन हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहे होते थे, लेकिन हजरत इमामुल आशिकीन अमीरुल मुजाहिदीन हजरत खादिम हुसैन साहब रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह इत्थे पहुंच के सर झुका लेंदे सन, फरमांदे सन नहीं 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 ये तर्जमा नहीं करना कि हसन हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहे होते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा हुजूर हम उस वक्त भी मैदान जिहाद में होते थे जब हसन हुसैन मदीने की गलियों में नूर में खेल रहे होते। तर्जमे ऐसे होते हैं, तर्जमे ऐसे होते हैं। तर्जमे ऐसे होते हैं, तर्जमे इस तरह होते हैं। जाहिर है जब किसी गैरतमंद के पास बैठोगे तो तर्जमा गैरत वाला करोगे ना। हजरत काजी याज ने शिफा में लिखा और आला हजरत से भी ये सवाल हुआ कि एक मौलवी साहब आए और उन्होंने कहा जी हुजूर की चादर मुबारक मैली है, इसके बारे में मसला आपसे पूछने आए। आला हजरत ने फरमाया मौलवी काफिर हो गए। अब उन्होंने कहा जी इमाम अहमद रजा वखरे आलिम है जड़ा फटाफट फतवा दे देता है। आपने फरमाया कि मेरे फतवे में सुरत इसलिए है कि मैं शख्सियत को नहीं देखता, मैं मुस्तफा की जात को देखता। चादर मैली आप उन्होंने कहा जी एक बारी मौलवी को लो पुछते लेंदे। आपने फरमाया सवाद ले लो बुला के पूछ लो तुसी। उन्होंने मौलवी ने बुलाया कि वजाहत दो तू ये क्यों क्या कि हुजूर दी चादर मैली। उन्होंने कहा मैं हदीस ही पढ़ा कि चादर के ऊपर मट्टी लगी हुई थी। तो आला हज़रत फरमान लगे कमीनिया मिट्टी लगी हुए शह मैली हुंदी है। फरमाया आज तक किसी ने क्या कि कब्र मैलियां ने। उसने कहा फिर तर्जुमा कैसे करेंगे। फरमाया मैं दस्ता कि मैं करना। फरमाया अगर खुदा तौफीक अदब दे तो ये नहीं कहना कि चादर पर मट्टी लगी हुई थी, बल्कि कहना है अगर खुदा तौफीक दे तो ये कहना है कि मट्टी ने चादर मुस्तफा में पनाह ली हुई थी। मैंने ये तर्जमा किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ गई एक लाल पर। और वैसे अजीब लुत्फ है कि नक्शबंदियों का इमाम और नक्शबंदियों के इमाम के गुलाम यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको तो मुझे ये इबारत समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी ना। और क्यों ना आसानी हो, एक हमारे चिश्ती मलंग बैठा हुआ था, चूंकि हम खाली नक्शबंदी नहीं है, हमारे सिलसिले में बड़े बड़े डाढ़े चिश्ती हैं, डाढ़े चिश्ती बैठे हुए हैं। तो एक वो आलिम बड़े तगड़े थे तो वो तकरीर कर रहे थे, सादिक और सिद्दीक में फर्क बता रहे थे। सर्फ नाब उनको बहुत आती थी, तो उन्होंने कहा भाई सादिक इसमें फाइल का सीगा है, सिद्दीक सिफ्त मुशब्बा का सीगा है। सादिक उनमें हुदूसी माना होता है और सिद्दीक में सबूती माना होता है। चिश्ती फड़क उठा, उठ के कहने लगा ना लंबे पेंडे पा मुल्ला कोई यार दी गल सुना मुल्ला। मौलवी साहब इस कौम की पता जड़ी पट्ठे वड़दी है कि सर्फ की है, नाव की है, मंतिक की है, फलसफा की है, बयान की है, बदी की है, उरूज की है। सीधी तरह का वो सादिक को होंदा है जिन्हों दुनिया सच्चा कवे, सिद्दीक को होंदा है जिन्हों रब सच्चा कवे। मैं उस सिद्दीक की बात कर रहा हूं, मैं उस सिद्दीक की बात कर रहा हूं। अगर इसके साथ कोई बुग़्ज़ रखे तो उसे नजफ का पानी भी धो नहीं सकता। आप यही कहते हैं ना जी नाम ना ले, आप इशारे तो समझे। मैं उस सिद्दीक की बात कर रहा हूं जिसके बुग़्ज़ की स्याही अगर दिल पर आ जाए तो नजफ का पानी भी उसको नहीं धो सकता। मैं उस सिद्दीक की बात कर रहा हूं। परेशान तो नहीं हो जी। और वैसे भी जो सीस तली पे रख न सके वो प्रेम नगर में आया ही ना करे। और मैं उस सिद्दीक की बात कर रहा हूं कि जिसने गारे सौर के आगे हाथ जोड़ लिए, हुजूर पहले अंदर मैं जाऊंगा। कहा क्यों? अर्ज की हुजूर सफाई करनी है, तो सफाया भी करना है, मूजियों का सफाई भी करनी, सफाया भी करना है। जब बाहर आए अर्ज किया हुजूर हुन तुसी तशरीफ लेके आओ। तो गजाली ज़मान राज़ी दौरान अल्लामा अहमद सईद काज़मी मुल्तान शरीफ वाले आप फरमाया करते थे जब तक गारे सौर की सफाई सिद्दीक अकबर ने नहीं की, हुजूर गार में नहीं गए।
और फरमाया क़यामत तक जिसके दिल की सफाई सिद्दीक़ अकबर नहीं करेंगे, हुजूर उसके दिल में भी नहीं आएंगे। सबके हाथ भाई पीरां दे हाथ उठ के, तुहाडे क्यों नहीं उठे? अच्छा, मैं जब किसी महफिल में जाता हूं, ये रिवायत बयान करता हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मैं समझता हूं ए ओ जने जेदा दिल सिद्दीक दी निगाह च है। अब वो सिद्दीक ने देखा कि एक लाल आ रहा है, खुतबा रोक दिया और देखा कि इमाम हसन आ रहे हैं, इमाम हसन आ रहे हैं। तो ये नहीं कहा जी जरा रास्ता बनाओ, चूंकि मैं 63 साल दा मेरी उम्र है और मैं सबसे पहले मुसलमान हुआ, गार में भी पहले हूं, सफर में भी पहले हूं, हजर में भी पहले हूं, ठीक है बस रास्ता बनाओ आ जाए। और ये भी नहीं कहा चलो रास्ता बनाओ और मैं जाता हूं और मैं उंगली पकड़ के ले आता हूं। ये चूंकि बहुत ज्यादा इज्जत है कि बंदा अपने मेहमान को लेने के लिए जाए और उंगली पकड़ कर लेकर आए, बल्कि आपने फरमाया रास्ता बनाओ, खुद गए और जब पहुंचे तो ये भी नहीं कहा हुजूर तुसी अगे चलो, या ये भी नहीं कहा कि खादिम अगे चल जाए तो तुसी आंदे जाओ, ना उंगली पकड़ी और ना ये कहा आप चलें या मैं चलता हूं, बल्कि एक तीसरा तरीका अपनाया। अर्ज के हुजूर गुजारिश है, इमाम हसन लाल है, अभी 10 साल उम्र है या 11 साल है, सिद्दीक़ अकबर की 63 साल उम्र है और अबू बकर भी वो है जिनके बारे में हजरत फारूक आजम मुराद मुस्तफा तवाफ करते हुए कहते थे काश उमर ना होता, सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। और अल-बय्यिनात में हज़रत किबला अबुल बयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रिवायत लिखी है, फरमाया गारे सौर में जब सिद्दीक़ अकबर ने वफा की अखीर कर दी तो अपना कुर्ता भी पेश कर दिया, तो हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बगैर कुर्ते के अपने सीने के साथ लगाकर फरमाया अबू बकर नबुव्वत और रिसालत के अलावा अल्लाह ने जो मेरे दिल में रखा था मैंने निचोड़ कर तेरे दिल में रख दिया हुआ। सुभान अल्लाह। और आज तशय्यो कहते हैं जी, देखो ये कहते हैं नंबर पहला सिद्दीक़ अकबर का है और हदीसें ये सुनाते हैं कि हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर नबी होता, तो फिर अबू बकर किधर गए? मैंने कहा तुम मुराद को नहीं समझ सके, मेरे हुजूर के फरमाने का माना ये है, फरमाया अगर मेरे बाद नबुव्वत जारी रहती उमर नबी होता और अगर रिसालत जारी रहती तो अबू बकर रसूल होता। सहराई कुत्तों को क्या पता इल्म क्या होता है। और नबुव्वत और रिसालत में अफजल रिसालत होती है। अब वो सिद्दीक क्या करते हैं, अल्लाह का शुक्र है यहां खारजी फितना नहीं बैठा हुआ, शुक्र है। वो सिद्दीक इतनी शानों वाला, और बल्कि आखिरी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में लगता यह है कि अहले बैत भी चाहते हैं कि आज अबू बकर का जिक्र हो। और क्यों चाहते हैं? कोई कहेगा तो क्यों पता चला? मैंने कहा मुझे इमाम अहमद रजा ने बताया है, फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है। आला हज़रत फरमाते हैं उमूरे तकवीनिया, किसको कब कितना क्या देना है ये अल्लाह ताला ने अहले बैत के सुपुर्द फरमा दिए हुए है। गल में तुहानू इको ही सुनानी हदीस पाक, ओदे वास्ते समझ ले तैयारी कर रहे हैं ते ऑपरेशन होना है, ए तैयारियां हो रही हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तीसरा चौथा तरीका अपनाया। अर्ज के हुजूर एक गुजारिश है, आपने फरमाया बादशाह ऑर्डर लाओ। अर्ज के हुजूर ना मैंने हाथ पकड़ के आपको लेके जाना है, ना उंगली पकड़ के, ना पहले आप जाएंगे आगे तो मैं पीछे आऊंगा, ना मैं ये है कि आपकी तरफ चेहरा करूं पीछे पुष्ट करके पीछे चलता हूं। मैं एक चौथा तरीका इजाद करना चाहता हूं ताकि पता चल जाए कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। इमाम बुखारी जाफी रहमतुल, और इमाम बुखारी सुन्नी है, इमाम बुखारी सुन्नी है। अल्लाह दे बंदे बोलो इमाम बुखारी सुन्नी है। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं हदीस लेकर आए कि सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं हुजूर मैं जमीन पे बैठ जाना, तुसी जरा मेरे कंधियां पे बैठ जाओ। पौनी तकरीर हो गई ने, आखिरी जुमले ने तकरीर दे। हजरत इमाम हसन ने ये नहीं कहा ना असी ते सुलह लई नहीं, असी तो नहीं बहना। फौरन वो आपकी मोहब्बत वाली अर्ज को कबूल किया और कंधों पर बैठे। एक सौखी गल ते एक औखी गल। सौखी गल है वे जदों असीं बच्चियां नूं अपने कंधियां ते बिठाने हां ते बच्चियां दे हाथ कित्थे होंदे जी? सिर ते। ए सौखी गल है, तुम बिठाया करो सुन्नत है।
पोतरे नू, दोतरे नू, बच्चों नू। आप जरा मंजर देखिएगा, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाया है और इमाम हसन के हाथ अबू बकर सिद्दीक के सर के ऊपर है। अजीब ही पूछता है सिद्दीक कौन है? ए सौखी गल सी, औखी गल लगे तगड़े होके जरा पुराने बंदे, पुराने नक्शबंदी तगड़े होके बैठो। अब हाथ सर के ऊपर हैं और पांव किधर है? बादशाह जी आगा इतनी गल सी, पांव सीने के ऊपर है। और सीना कौन सा? जो मजहरे अनवारे रिसालत है। और अंदर की बात होती अंदर रह जाती, ये बाहर की बात है। सारा मजमा खचा खच भरा हुआ है और मजमे में एक वो भी है जो यासूबुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, मतलूबे कुल्ले तालिब है, मजहरुल अजाइब वल गराइब है, हैदर कर्रार है। भाई अल्लाह दे बंदे हो, नारा हैदरी, हाँ नारा हैदरी इंज लाओ कि साहबा कहते हैं हम अपने दौर में, अगर ये साहबा के दौर की बात हो रही है, कहते हैं अगर हमने पहचानना होता था एक नंबर कड़ा है तो दो नंबर कड़ा है, असी अली अली करते सा। नारा हैदरी, जड़े बाहर बैठे हो, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले बल्ले, सुभान अल्लाह। कहते हैं नक्शबंदी अली अली नहीं करते, मैं क्या तेरा अब्बा अली अली कर रहा है? तकरीर में सख्त इसलिए करता हूं कि मेरे घर में रोटी इमाम हसन का सदका है, पानी इमाम हुसैन का सदका है। और अभी थोड़ा सा मुझे गिला शिकवा है उन लोगों से जिनके वजीफे पूरे हैं, वो वजीफे अपने पूरे करते हैं, उनके लताइफ जारी हैं, वो दुरूद भी पूरा पढ़ते हैं, लेकिन मौला अली के नाम पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। नारा हैदरी, वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो जी, पांव यहां पे हैं, हाथ सर पे हैं, फिर भी पूछते हैं अबू बकर कौन है? उठा कर लाए वह हमल अल हसन। अब जिन्नी डाटी अरबी शाहजी नू आंदी है ते ओ असी तो यही है कि साडे शहजादे सऊदीया टुर जावन ते अगे अरबी लड़ रहे होवन ते आमीन आमीन कह रहे होवन ते ओ जेड़ी अरबी शाहजी नू आंदी उन्हें हमल अल हसन दा जेड़ा मफहूमी तर्जमा है ओ किबला कोलो पूछ लो या ए जेड़े हैदरी हैदरी कर रहे ने इन्हां कोलो पूछ लैण। ये क्योंकि मौलवी है ना, तुहानू पता मौलवी छेती छेती नारे लांदा नहीं जे, ते जे नारा ला छड़े ते समझ लेना ए ओ मौलवी है जिवें दा मौलवी पीर मेहर अली शाह। हाँ, ए उस लैण दे लोग ने कि लिखिया पढ़िया सब भुला रही, एक नाम सजन दा गा रही, लूलू ते साहन नाल दिल लगड़ा बेपरवाह नाल, किती बुझ के वांग कबाब होए, पीते बाद शराब खराब होए, सरशार ते बेताब होए, उन्हां खूनियां मस्त निगाहां नाल। तो उठा कर लाया तो एक जुमला कहा, इमाम हसन को मुस्तफ़ा जाने रहमत के खलीफा अव्वल, जो सियासी नंबर पर भी पहला है, रूहानी नंबर पर भी पहला। हाँ, पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, दूजे फारूक आजम, तीजे दोहरे दामाद, तो चौथे मौला अली।
ये अल्लाह के राज हैं कि अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर है तो उमर दा पाक दा दूसरा तीसरा राजा नहीं छेड़ी थी। ये अल्लाह दे राज है। अब और हजरत मुजद्दिद पाक ने लिखा 33,000 साहबा ने सिद्दीक अकबर दे हाथ दे उत्ते बैत की थी। 33,000 साहबा। और फरमाया साहबा का खता के ऊपर जमा होना ये मुहाल है। और सिद्दीक अकबर को क्यों खलीफा बनाया गया? फरमाया गारे सौर के अंदर जिन्हें डंक खा दे नमाज पढ़ाने कितना सोना लगेगा। लो जी उठाया और मौला कायनात देख रहे इमाम बुखारी ने लिखा कि मौजूद हैं। तो सिद्दीक अकबर एक जुमला कह रहे हैं भी अभी मैम एदा उर्दू पंजाबी तर्जमा करांगा ते आपे चेहरे दस चढ़नगे चेहरे भी शजरे दसदे ने ये पक्की गल ने चेहरे भी शजरे दस चढ़ते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं जिसके मजहब में सिद्दीक नहीं उसके मजहब की तस्दीक ही नहीं है। चेहरे शजरे बता देते हैं। तो अब अर्ज कर रहे हैं भी अभी इमाम मस्जिद नबवी इमाम हसन मुश्तबा को कह रहे हैं भी अभी मौला अली सुन रहे हैं। भी अभी दा माना है कि हजरत इमाम हसन को देखकर सिद्दीक अकबर कह रहे हैं हसन तुहाडे उत्ते मेरा प्यो कुर्बान हो जावे। ये अहले बैत की मोहब्बत है। बुखारी में लिखा है जो खारजी होगा वो नहीं मानेगा। जो सिद्दीक अकबर की रविश को समझता है वो अहले बैत का जिक्र आएगा झूमना शुरू हो जाएगा। मेरा वालिद कौन है? वालिद अबू कुहाफा हुजूर के साहबी हैं। अपने प्यो तो इमाम हसन अपने प्यो नु इमाम हसन ते कुर्बान करके ते मौला अली नु कह रहे हैं लैसा शबीहुम बि अलीयन बल शबीहुम बिन नबी। अली मुश्किल कुशाई गल कहनी है उन्होंने क्या पूछो? फरमाया अली ये जमाने का दस्तूर है क्योंकि नसब को भी सिद्दीक अकबर से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानने वाला। आप आलम बिल अंसाब हैं, आप खैरुस सहाबा हैं, आप अमन्नुन नास हैं, आप अहब्बु इला रसूलिल्लाह हैं। सिद्दीक अकबर की मदद के अंदर कुरान और हदीस के अंदर जितने जुमले आए सारे इसमें तफजील ले आए। सुपरलेटिव डिग्री उलमा के लिए अर्ज करना चाहता हूं। मैंने किसी शायद में मान नहीं है मैं वड्डियों को सुन के तुहानू सुना रहा। सिद्दीक अकबर की मदा में तारीफ में सुपरलेटिव डिग्री आई है ताकि क़यामत तक कोई काला तकसीम का सहारा लेकर अबू बकर से पहला नंबर न ले सके। अल्लाह ने कहा अतका फरमाया मुत्तकी बड़े हैं लेकिन अतका सिर्फ अबू बकर है। सिर्फ अबू बकर अतका। अर्ज किया हुजूर भी अभी मेरे वालिद आप पर कुर्बान हो जाए। और मौला अली को कहते हैं अली पाक बच्चियां दियां शक्लां ते बच्चियां दे नैन नक्श अपने वालिद ते ही हुंदे ने। लेकिन अली असी हसन नूं जदों वेखदे हां तुसी नहीं याद आंदे इन्हां नूं वेख के मुस्तफा याद आ जांदे ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हसन आईना है, आईना है। फरमाया ये मुस्तफा की शबी है सर से लेकर नाफ तक और नाफ से लेकर कदमैन तक इमाम हुसैन। वो हुसैन जिनको हुजूर खुद अपनी ज़बान अता फरमाते। पीर साहब किबला अजान दे देवन तो मुरीद नसता है कहंदा ओए मेरे बच्चे नाल ध्यान नाल गल करी पीरा ने अजान दी कन्ना तो जिदे कन्ना कमली वाले ने अजान दी होवे। जिनको भूख लगती है तो हुजूर उनको अपनी ज़बान अता फरमाए। आज उनके बारे में मौलवी कहते हैं जी हाँ इमाम हुसैन भी चाहते थे कोई दरमियान वाला रास्ता निकल आए, कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई बैत हो जाए और यहाँ से वापस जाएं। मैंने कहा दौर फिटे मुंह, तू तारीख ही नहीं पढ़ी। तू कहता इमाम हुसैन झुकना चाहते थे। सदियों के बाद वह व्हील चेयर वाले हुसैन के खादिम को कोई नहीं झुका सका तो हुसैन को कौन झुका सकता है? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबुव्वत मुजद्दिद पाक को 32 पहलवान इंज रल के आप दियां जुल्फां दे नाल लटकदे सन तो आपने ऐसे न किया। उनका खांदा की है फरमाया कुछ नहीं बस ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है। गुलामां दी एहसान है तो फिर मालिकां दी की शान होएगी।
तो एक बंदा मुझसे पूछने लगा, मुफ्ती साहब सुन्नी की तारीफ क्या है? मैंने कहा जो ख्वाब में भी बेअदबी ना करे। बस सहाबा के भी नौकर, अहले बैत के भी नौकर। और ये सियर व अलामिन नुबला के अंदर इमाम ज़हबी ने लिखा कि हजरत उमर मिंबर पर हैं, इमाम हुसैन आते हैं, कहते हैं इंजिल, नीचे उतरे, ये मेरे नाना का मिंबर है, आप अपने मिंबर पर जाएं। तो हजरत उमर आगे से ये नहीं कहते मैं 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हूं तो ये लाल मुझे आज कहेंगे, बल्कि हजरत फारूक आजम नीचे उतर के अपनी पगड़ी उतार कर कहते हैं बादशाह मिंबर तो ਤੁਹਾਡਾ है ही है। इमाम साहबी ने ये जुमले लिखे, कहने लगे कि हजरत फारूक आजम इमाम हसन और एक रिवायत में इमाम हुसैन के सामने खड़े होकर कहते हैं मिंबर तो आपका है ही है। उमर ये कहता है कि उमर दे सिर दे उत्ते जड़े वाल उगे ने तुसी उगाए। और मुहद्दिस उम्मत मुस्तफा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी गल बार दी है। देखा कि मदीने की गलियों में हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे, रोक के क्या कि बादशाह तुहाडे नाल काम पै गया है। उन्होंने क्या बाबे ऑर्डर लाओ। हजरत अबू हुरैरा की उम्र 60 साल, इमाम हसन मुश्तबा की उम्र 10 साल 11 साल या 12 साल, काम पै गया। उन्होंने कहा जी हुक्म करो। अर्ज किया इक्शिफ अन बतनी का, जरा पेट तो कपड़ा चुकना। ये नहीं कि कोई जिजू चला गया अंदर या कोई हशरातुल अर्ज में से कोई चीज अंदर चली गई तो निकालना है। अर्ज किया हुजूर जरा पेट से कपड़ा उठाएं। आपने फरमाया खैर हो। उन्होंने कहा बादशाह गलते मन्नो तुसी। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने अपने पेट से कपड़ा उठाया तो हजरत अबू हुरैरा ने फटाफट आपकी नाफ पर बोसा दिया। लोगों ने कहा की कर रहे हो? फरमाया क्या कर रहा हूं, तुम्हें पता नहीं मिसवाक करना सुन्नत है? कहा हाँ हाँ सुन्नत है। कहा तरीजों वाले कुर्ते सुन्नत है? सुन्नत है। बैठकर खाना खाना सुन्नत है? सुन्नत है। कद्दू शरीफ खाना सुन्नत है? सुन्नत है। फरमाया ये सारी सुन्नतें तुम्हें याद हैं तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हुजूर इमाम हसन मुश्तबा की नाफ पर बोसा दिया करते थे, तो मैं हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैं नारा लगवाना है, तकरीर मेरी खत्म। मैं तो नारा यहां भी लगा करबला का शाह हुसैन ते तुसी कहना है या हुसैन। फिर मैं कहना है अख दी ठंडक दिल दा चैन, तुसी दोवें बुजुर्गां नूं लैके आना है या हसन या हुसैन। एक और बंदे ने पूछा सुन्नी जिवें दा मुंह हुंदा उवें दी गल करनी पैंदी है। कहने लगे जी सुन्नी किसको कहते हैं? मैंने कहा इल्मी अंदाज में इसका जवाब ये देता हूं, सुन्नी उसको कहते हैं जिसके लब पे शेखैन हो दिल में हसनैन हो। तो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन अख दी ठंडक दिल दा चैन। सारे नाल मिन्नत असी करदे ही नहीं जी, जेदा दिल करता है बोले। पंजतन पाक से बचने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट जहन्नम में जाइए। बस आसान तरीका है, डायरेक्ट जहन्नम में चले जाइए। और अगर है कोई सलाह उधर जाने की तो फिर बड़ा आदमी भी आला हजरत जनाब कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। और आला हजरत में जी 100-200 बंदा बैठा होता था, आप उठ के जाते थे, सूंघ के दस्ते से सैयद बैठा। किसी ने कहा हुजूर कैसे आपको पता चलता है? फरमाया हुजूर ने फरमाया था हसन हुसैन फूल हैं, तो क्या जो फूल की औलाद होती है उसमें से खुशबू नहीं आती? लेकिन शर्त यह है, फरमाया दिल में बुग़्ज़ सहाबा का जुकाम ना हो। आज भी खुशबू आ जाती है कि ये सैयद बादशाह बैठे हुए हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन, जोर ला के नक्शबंदी हो तगड़े हो जाओ। अख दी ठंडक दिल दा चैन, करबला का शाह हुसैन। और जाहिर है आप या कह रहे हैं, आप आह नहीं कह रहे भाई। मैं कहते हैं आह क्यों ना कहें? मैंने कहा हमारे सीने में दिल है और दिल में हुसैन है, तो जिस सीने में हुसैन रहते हो उन्होंने बंदा थप्पड़ मारदा चंगा नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं या हुसैन। यहां सीना है, सीने में दिल है, दिल में हुसैन है, तो इसलिए हम तो बड़े अदब से हाथ रखते हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन, करबला का शाह हुसैन। नहीं नहीं ये तो कोई जिवें मौला अली दा नारा लाया सी ना, करबला का शाह हुसैन।
कैमरे वालों आप मुझे माफी दे दें, ये इनकी तरफ घुमाएं। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। जो कुछ मैंने कहा साहिब मज़ार की तवज्जो से कहा, कोई कमी बेशी हो तो उसको मेरी तरफ मंसूब रखिएगा। अल्लाह ताला इस मरकज़ मोहब्बत को ता सुबह क़यामत आबाद रखे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल